पहला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर होता है? संस्कृति पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से संबंधित आज ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा सूत्र के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने को मूल स्रोत वहां पाई गई है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? वो है गाय का। हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि अंकन मिलता है परंतु गाय का नहीं। अब मिलान करना है। लोथल आपका गोदीवाड़ा में है और कालीबंगा में जूता व खेत मिला है। लोथल में आपको गोदीवाड़ा मिला है। धोलावीरी में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनावली में पकी मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब है हड़प्पा में कौन सी नदी बह जाती है? तो हड़प्पा में आपकी आ गई रावी नदी, कालीबंगा में आपकी घग्गर नदी आ गई, लोथल में आपकी भुगवा नदी आ गई और रोपड़ में आपकी सतलज नदी आ गई। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आपको याद होना चाहिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सैंध सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है सैंध सभ्यता का महान स्नानागार? सबसे बड़ा मतलब स्विमिंग पूल समझ लो आप अपनी भाषा में, तो यह हुआ है आपका मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है? किससे अभी बताया आपको? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित नहीं थे पर नगरों में नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती पर लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए था, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए और उद्योगों के लिए भी था। दिन में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं? कालीबंगा। कालीबंगा तो आपको मुझुमारी याद होना चाहिए क्योंकि वो कहाँ है? आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अलमानंद घोष ने की थी। अब निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से आपका कौन संबंधित है? कालीबंगा आप जानते होंगे कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। तो आलमगीरपुर और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रानीगढ़ी राजस्थान। रानीगढ़ी आपका हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। अब सूची 1 को सूची 2 हड़प्पा स्थल स्थिति बता रही है आपको। तो मांडा कहाँ है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। दयामाबाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है बच्चों। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, दयामाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा आपका राजस्थान में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से सिंह में अवस्थित है। तो कौन अवस्थित है? मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ठीक है। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? G.H. मैके ने। याद रखना आपने, चहुंदड़ो का उत्खनन निर्देशन किया था G.H. मैके ने।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है आपका? हड़प्पा। हड़प्पा याद रख लेना बच्चों, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पे स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह आपका कहाँ? आपका सौराष्ट्र में। ददेरी एक परिवर्तित हड़प्पा पुरास्थल है, क्या है? पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा आपका? लोथल। लोथल आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है और किस नदी पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी में स्थित है आपका? वह आपका भोगवा नदी पर। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? आपका गुजरात में। जैसे आपको पता होना चाहिए, कालीबंग आपका राजस्थान में पड़ गया और लोथल आपका गुजरात में पड़ गया, ये आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन था आपका? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का एक बंदरगाह है? तो कौन है? लोथल। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थल हल्का टेराकोट प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है आपको? हरियाणा में है। कहाँ है? बनावली। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली हल्का टेराकोट प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा है? पाटलिपुत्र। कालीबंगन, रोपड़, लोथल आप सभी को पता है ये हड़प्पा से है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो वृहद स्थल आपको कौन सा? राखीगढ़ी, जो कि आपके हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कहाँ है? वह आपका कौन हो गया? आपका राखीगढ़ी, जो कि आपके कहाँ है? कहाँ है आपके? यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, जो भारत के सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरी है। इस दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरी है। ठीक है। आज के लिए इतने प्रश्न, आगे के प्रश्न पार्ट 2 में दिखाए जाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो आप लोग शेयर करें। यूँ ही मैं वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय बच्चों।